हमला होते ही ईरान करेगा बड़ा खेल। अमेरिका से तनाव के बीच तेहरान ने कर दिया 5 बड़ी तैयारी। पानी के अंदर मिसाइलों का जखीरा तैनात करने से लेकर अमेरिकी फौज हिट लिस्ट में शामिल। और इस बीच 1000 लड़ाकू ड्रोन ईरानी फौज में शामिल। जानेंगे क्या है पूरी तैयारी, अगली खबर में आपको बताएंगे। चीन क्यों जा रहे हैं पश्चिमी देशों के नेता? 2 महीने में 5 देशों के लीडर बीजिंग पहुंचे। ट्रंप की नीतियों से बदल रहा ग्लोबल बैलेंस। फ्रांस कनाडा के बाद ब्रिटेन पीएम भी पहुंचे चीन। और इस बीच 14 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ान। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिकी धमकी के बीच ईरान ने वाशिंगटन से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। तेहरान की कोशिश शुरू में ही अमेरिका को गहरी चोट देने की है, जिससे मध्य पूर्व में भगदड़ की स्थिति हो जाए। इसके लिए तेहरान में 5 फ्रंट पर तैयारी की जा रही। ईरान और अमेरिका के बीच इस महीने की शुरुआत से ही जंग की स्थिति है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन मिलते ही अमेरिका तेहरान पर हमला कर देगा। इन 5 मोर्चों पर ईरान की तैयारी। नंबर 1, ईरान ने सभी गवर्नर के पावर में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत गवर्नर जंग की सिचुएशन में गवर्नर अपने खुद के फैसले से जरूरी चीजों की सप्लाई जैसे खाने पीने का सामान, ईंधन, दवाइयां वगैरह को संभाल सकेंगे। इस फैसले का मकसद यह है कि अफरा तफरी या त्राहिमाम की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में कोई बड़ी दिक्कत ना आए। ईरान की कोशिश अमेरिका को जंग में लंबे वक्त तक फंसाए रखने की है। नंबर 2, न्यू अरब के मुताबिक ईरान ने पानी के भीतर मिसाइलों का जखीरा तैनात किया है। ईरान की कोशिश जंग शुरू होते ही हॉर्मुज को बंद करने की है। हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट और एशिया में बवाल मच जाएगा। ऊर्जा का संकट गहरा जाएगा। जून 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए पानी के नीचे ईरान ने बारूद बिछा दिए थे। नंबर 3, ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा है। पहली कोशिश उन सैनिकों को खत्म करने की है जिससे अमेरिका का पूरा तंत्र खराब हो जाए। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ 7,000 सैनिक मरे थे, यहां इसकी संख्या बढ़ेगी। नंबर 4, प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की भी तैयारी है। यमन में हौथी रिबल्स ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना बनाने का फैसला किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को मिलेगा। इराक में कताइब ने भी ईरान को सपोर्ट देने की बात कही। नंबर 5, दावा किया जा रहा है ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी को अंडरग्राउंड कर दिया है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान का स्थान 16वां है। ईरान सेना में 6,10,000 जवान कार्यरत है। रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवान है। 1.5 लाख के आसपास रिवॉल्यूशनरी गार्ड में तैनात है, जिसका काम ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता बचाना है। ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान और 129 हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा ईरान के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रोजेक्टर है। पनडुब्बी के मामले में भी ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। इस बीच ईरान की सेना के कमांडर के आदेश के बाद 29 जनवरी को सेना की चारों शाखाओं के ऑपरेशनल सिस्टम में 1000 रणनीतिक मानव रहित ड्रोन UAV यानी लड़ाकू ड्रोन शामिल कर दिए गए हैं। ये नए ड्रोन मौजूदा सुरक्षा खतरों और हाल ही में हुए 12 दिनों के जंग से मिले सैन्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन ड्रोन सिस्टम्स को ईरानी सेना के विशेषज्ञों ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। इन ड्रोन को अलग अलग सैन्य भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें हमला करने वाले ड्रोन, आक्रामक ऑपरेशन, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शामिल है। इनका इस्तेमाल समुद्र, हवा और जमीन तीनों क्षेत्रों में मौजूद स्थिर और चलते फिरते ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। जमीनी और समुद्री ड्रोन सिस्टम्स को सेना में शामिल किए जाने के बाद ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि रणनीतिक बढ़त को बनाए रखना और लगातार मजबूत करना सेना की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का तेज और निर्णायक जवाब देने की तैयारी सेना की रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है और ये सब आने वाले संभावित खतरों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सैन्य सुरक्षा कारणों के चलते इन ड्रोन की तस्वीरें जारी नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे। पिछले 2 महीने में
5 पश्चिमी देशों के नेता चीन जा चुके हैं। स्टारमर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिकी इतिहास के एक्सपर्ट डॉक्टर स्टुअर्ट रोलोका ने कहा कि ट्रंप की आक्रामक नीतियों की वजह से ग्लोबल बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि नाटो पर सवाल, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात और सहयोगियों को नजरअंदाज करने से यूरोप का अमेरिका पर भरोसा कमजोर हुआ है। इसमें ट्रंप की टैरिफ नीति सबसे बड़ी वजह बनी है। यूरोपियन टैक्स फाउंडेशन के अनुसार ट्रंप ने कई देशों पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाया। इसी महीने ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों को एक्स्ट्रा 10% टैरिफ की धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में फैसला वापस ले लिया। ट्रंप ने 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंच से अपने पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ कई विवादित बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उस ग्लोबल सिस्टम की लीडरशिप नहीं करेगा जिसे उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर बनाया था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब यूरोपीय देशों को अपने बाजार और सैन्य सुरक्षा की सुविधा मुफ्त में नहीं देगा। उनका भाषण कभी आक्रामक, कभी नाराज और कभी खुद की तारीफ से भरा हुआ था। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को ऐसे देश बताया जो अमेरिका का फायदा उठाते रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपने ट्रेड वार को आगे बढ़ाएंगे और टैरिफ को अमेरिकी बाजार में आने की कीमत बताया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया को संभाले हुए है और बाकी देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी हॉल में 9 साल पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया था और कहा था कि ट्रेड वार में कोई नहीं जीतता। हालांकि चीन पर उद्योगों को सब्सिडी देने और मानवाधिकार दबाने के आरोप है, लेकिन वो खुद को ग्लोबल ट्रेड और बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन दिखा रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन जिम्मेदार ग्लोबल पावर बनना चाहता है, लेकिन दुनिया अभी उसकी लीडरशिप को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों की चीन यात्राएं सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रिश्ते सुधारने की कूटनीतिक कोशिश है। ब्रिटेन ने लंदन में नए चीनी दूतावास को मंजूरी दी। कनाडा और चीन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाया, जो 2018 के हुआवे विवाद के बाद बड़ा कदम है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 16 जनवरी को चीन गए थे। दोनों देशों ने टैरिफ में बड़ी कटौती की। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स घटाया और चीन ने कनाडाई रेप सीड पर टैरिफ कम किया। कार्नी ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते अमेरिका की तुलना में ज्यादा स्पष्ट है। हालांकि कनाडा का 75% निर्यात अब भी अमेरिका जाता है। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने हाल ही में 3 से 5 दिसंबर 2025 तक चीन का आधिकारिक दौरा किया था। ये उनकी चीन की चौथी राजकीय यात्रा थी और व्यापार से लेकर कई मुद्दों पर बात हुई थी। यही नहीं, आने वाले महीनों में जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों के नेता भी चीन जाने वाले हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी देश अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय चीन के साथ संतुलित रिश्ते बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़ान भरने वाला एक विमान गुरुवार को पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। न्यूज एजेंसी पीटीआई और पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक दोनों देशों के बीच 14 साल बाद बिना रुके सीधी हवाई सेवा बहाल हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान BG 341 गुरुवार शाम ढाका से कराची पहुंची। अथॉरिटी ने बयान में कहा, ये ढाका से आने वाली पहली उड़ान है जो 14 साल बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।